नमस्कार। तो प्रीवियस 1 ईयर की गिरिराज पत्रिका को जो है हम रिवाइज करेंगे। प्रीवियस में जितने भी मंथ हुए हैं, हर एक मंथ की हमने गिरिराज पत्रिका जो है वो वीकली बेसिस पर डिस्कस की है। और यहाँ से हिमाचल के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, चाहे वो हिमाचल के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, हिमाचल के और क्वेश्चन बने हो गिरिराज पत्रिका से, उन सभी क्वेश्चंस को जो है हमने रिवाइज किया है गिरिराज पत्रिका में। और लास्ट 1 ईयर की रिवाइज करना बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी टाइम के आपके कमेंट्स भी आ रहे थे कि लास्ट 1 ईयर की रिवाइज की जाए। तो लास्ट 1 ईयर की जो है वो यहाँ पर रिवाइज की जाएगी। पूरे जो 12 महीने हैं पीछे के, उन सभी की जो है वो रिवाइज की जाएगी। तो डिटेल में तो पहले डिस्कस हो चुकी है, अभी सिर्फ रिवीजन ही जो है वो होगा। तो रिवीजन अभी आप देखेंगे। हर एक क्वेश्चन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको आंसर भी आने चाहिए। चलिए जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नए जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका जो इनकी नियुक्ति की गई है, तो पूछा गया है कि कौन जो है बनाए गए हैं। तो वो त्रिलोक सिंह चौहान को जो था वो बनाया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बोलते हैं रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉपलर सिस्टम सेटअप बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो है भुंतर एयरपोर्ट पर जो है डॉपलर सिस्टम जो है ये सेटअप किए गए थे। मौसम की जानकारी की जो है वो यहाँ से थोड़ी सी एग्जैक्टली जो है वो थोड़ी सी जो है प्रेडिक्शन हो जाती है। वही सब यहाँ पर लिखा है कि एक तो थाची हिल्स में किया था जो कि भुंतर एयरपोर्ट से 60 किलोमीटर दूर है। और ये भी कहा गया था कि अब यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो किसी भी वेदर में कैसा भी मौसम हो, यहाँ पर लैंड करने के लिए जो है वो कैपेबल होंगे। ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 व्हाट इज़ द टोटल डेप्थ पर पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बजट 2023-24 का जो अनुमान है उसके अनुसार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति, हिमाचल का जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, उसके ऊपर कितना कर्ज है। तो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कितना कर्ज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। 92,833 रुपी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। इसका देखो एक अनुमान जैसा लगाया जाता है कि जो स्टेट के ऊपर जो कर्ज है उसको जो है वो डिवाइड करके पॉपुलेशन से जो है वो हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कर्ज आता है, तो वो 92,833 जो है वो आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल विल बी कंपोजिट स्कूल फ्रॉम। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी गवर्नमेंट डे बोर्डिंग स्कूल कहाँ से कंपोजिट स्कूल होंगे। देखो, ये मतलब कंपोजिट स्कूल का मतलब वो हुआ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक क्लासेस होंगी। तो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्री प्राइमरी टू क्लास 12 तक जो है ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, ये बात है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इनको खोलने की बात जो है वो कही गई। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड टू फार्मर टू परचेज ट्रैक्टर। तो किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है प्रदेश सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर 50% सब्सिडी जो है वो देने की बात सरकार कहती है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर मिशन गंगा स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मिशन हिमगंगा स्कीम पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो बोलते हैं कि हिमगंगा स्कीम जो है वो संबंधित है डेवलपर मिल्क बेस्ड इकोनॉमी इन स्टेट। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हिमगंगा योजना चलाई गई है। लगभग 500 करोड़ का यहाँ पर बजट भी रखा गया है इसके लिए। और इसमें मिल्क बेस्ड जो इकोनॉमी है ना उसको डेवलप किया जाए, ये जो है उसका टारगेट है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन दी गई है जो इतनी इंपॉर्टेंट अब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अंडर HP शिवा प्रोजेक्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश विल बी कवर। ये हमने क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एडिशन में भी पढ़ा था, परंतु अभी अप्रैल महीने में इससे पहले ये डिस्कस हो चुका है। तो अप्रैल का ये क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट भी हमने डिस्कस किया था। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ पर ये जो इससे लाभान्वित जो हैं वो होंगे। अब 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर ध्यान रखें कि गवर्नमेंट ने जो है वो 6000 हेक्टेयर एरिया जो है वो हॉर्टिकल्चर 28 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं और 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्टों में इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्टों के नाम बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना। ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो आएंगे या फिर कवर होंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। और वही सब दिया गया है। इसमें जो है हमने क्या पढ़ा था, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से पूरी बात है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट ऑफ लोन अप टू 50,000 विल बी गिवन अंडर मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। ये लघु दुकानदार कल्याण योजना इस बार भी पढ़ी थी हमने, क्योंकि इस बार जो गिरिराज की पत्रिका हमने लेटेस्ट एडिशन डिस्कस किया है ना दिसंबर महीने का,
इस बार ना सरकार का 1 साल पूरा हो गया, तो पिछले 1 साल का लेखा जोखा गिरिराज पत्रिका के ऊपर सरकार का दिया गया था, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना। वैसे ही अप्रैल महीने में हमने डिस्कस कर लिया था। 50% ऑप्शन ए सही आंसर है। 50% तक के ब्याज पर जो है सब्सिडी दी जाएगी, ये सरकार कहती है। इनकी जो ब्याज होगा उसका 50% जो है सरकार सब्सिडी के रूप में दे देगी, और 50,000 रुपये तक जो है वो ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है। बोलते हैं एज पर बजट 2023-24 हाउ मेनी ग्राम पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप अंडर मॉडल ग्राम पंचायत। तो बोलते हैं कि 2023-24 का जो बजट है उसके अनुसार प्रत्येक हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की कितनी पंचायतों को जो है वो आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितनी पंचायतों को किया जाएगा? 1 पंचायत को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1 पंचायत को विकसित करने की बात जो है वो कही गई है। यहाँ पर वही सब लिखा गया है कि क्या क्या है ये बात। वो प्लास्टिक वेस्ट यूनिट जो है वो सेटअप किए जाएंगे, और स्वच्छ भारत ग्रामीण जो है इसके तहत फंडिंग दी जाएगी पंचायतों को। अगला क्वेश्चन देखें। बोलते हैं लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट इज इन न्यूज़, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं लुहरी स्टेज 1 परियोजना जो था वो चर्चा में थी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 210 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 210 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी आपने ध्यान रखनी है लुहरी स्टेज 1 परियोजना की। आगे बोलते हैं अ न्यू प्रोजेक्ट नेमली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये किसकी सहायता से जो है वो शुरू की गई है? तो ये किसकी सहायता से स्टार्ट की गई है? ये जाइका जो जापान की एक इंटरनेशनल एजेंसी है, बैंक की तरह एक्ट करेगी, असिस्टेंस देती है, उसकी सहायता से जो है ये चलाई गई है। पूरा समझिए यहाँ पर क्या है। जाइका है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इसने सहायता प्रोवाइड करवाने की बात कही है, और 8 सालों के लिए, और 2018-19 से लेकर 2025-26 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। 800 करोड़ इसकी लागत अनुमानित है। आगे बोलते हैं व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता कोष एस्टेब्लाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये 1 जनवरी 2023 को ही गठित कर दिया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर मुरली मनोहर टेम्पल एट सुजानपुर एस्टेब्लाइज। तो आपको पता है कि हिस्टोरिकल कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हो गए, उनके बारे में गिरिराज पत्रिका में आता है, तो वहीं से ये बना था 1785। ऑप्शन डी सही आंसर है जी। 1785 में जो था वो मुरली मनोहर मंदिर की स्थापना जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं कि सोहनी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने इस मंदिर की कहानी भी बताई थी। मार्च महीने में ये डिस्कस हुआ था, मार्च की पहली एडिशन में ही ये डिस्कस हो गया था। तो आपने ध्यान रखना है कि घुमारवी के समीप ये स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। घुमारवी के समीप जो है ये मंदिर स्थित है, और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये पड़ता है, और घुमारवी से जो एमएलए हैं वो अभी मंत्री के रूप में भी जो है वो चुने गए हैं, तो उनका नाम भी पता होना चाहिए। राजेश धर्माणी जो है वो उनका नाम है। अभी पोर्टफोलियो जो है वो अलॉट नहीं हुए हैं, पोर्टफोलियो के बाद वो भी चर्चा में आ जाएगा कि कौन सा पोर्टफोलियो मिला। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं झांकी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गिरिराज पत्रिका में डांसेस के बारे में आया था, और हमने झांकी डांस के बारे में डिस्कस किया था। झांकी डांस जो है वो फेमस फोक डांस है, कौन से जिले का है? चंबा जिले का है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चंबा जिले का इंपॉर्टेंट फोक डांस हो गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड हाउ मच ग्रांट फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन मंडी। तो बोलते हैं कि 15वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है ना, 15th जो वित्त आयोग है, वो मंडी में जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए कितने अनुदान की सिफारिश उसने की है। तो उसने मंडी में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की जो था वो उसने क्या की थी, मांग की थी, या फिर उसने सिफारिश की थी, वही लिखा गया है डिटेल में। आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 व्हाट इज द आउटले ऑफ शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो आउटले था वो था 2399। ऑप्शन बी सही आंसर है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन एलाइड सर्विस में पहले, तो आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। यहाँ पर वही डिटेल में दिया गया है कि एचपी बजट की जो आउटले है वो जो आउटले है ना स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की,
जो बजट है उससे हटकर हुआ ये स्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 9,524 करोड़ है। यहाँ से शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 2,399 रुपये, ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 857, बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 104 करोड़ रुपया, और जो सेंटर की स्कीम है उसके लिए इसके अलावा 3,397 करोड़ रुपए की और जो है वो आउटले रखी गई। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। तो मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत 80% सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। डिटेल में पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, तभी हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अंडर हिमाचल पुष्प क्रांति योजना हाउ मच सब्सिडी इज गिवन फॉर सेटिंग अप पॉली हाउस। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो पुष्प क्रांति योजना चलाई गई है, इसमें अगर किसी को पॉली हाउस स्थापित करना है तो कितनी सब्सिडी दी जाती है। पॉली हाउस स्थापित करने के लिए 85% सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं व्हेन विल द लीज एग्रीमेंट ऑफ सानन प्रोजेक्ट एक्सपायर। तो सानन परियोजना की ना बहुत पहले लीज हुई थी 99 ईयर्स के लिए, अब वो पूरी होने वाली है। मार्च 2024 में जो है ये पूरी हो जाएगी। लीज पर दी गई थी पंजाब सरकार को। सानन परियोजना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। यहाँ पर जाना था पठानकोट जो रेलवे लाइन है वो क्यों बनाई गई थी, पठानकोट जोगिंदर नगर रेलवे लाइन। तो कर्नल BC बेटी ध्यान रखने हैं आपने, साथ में वो प्रोजेक्ट ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट जो था वो कब बनकर तैयार हुआ था। तो सानन परियोजना 1926 में जो था स्टार्ट कर दी गई थी और इसकी पहला जो इसकी स्टेज थी वो 1933 में बनकर पूरी हो गई थी। आगे बोलते हैं गढ़ माता टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो गढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चंबा में स्थित है गढ़ माता का मंदिर। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, गिरिराज पत्रिका में डिस्कस हुआ था। आगे बोलते हैं रेजटा इज अ पॉपुलर ड्रेस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रेजटा बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की एक लोकप्रिय पोशाक है। तो कोटगढ़ की ये एक प्रिय पोशाक है। ऑप्शन ए सही आंसर। गिरिराज पत्रिका में ड्रेसेस के बारे में आया था और ये क्वेश्चन प्रीवियसली HAS के एग्जाम में पूछा गया था। शायद वहाँ पर ड्रेसेस या तो मैच करने को दी गई थी या फिर ऐसे ही पूछा गया था कि ड्रेसेस कहाँ की हैं। तो कोटगढ़ क्षेत्र की ये ड्रेस है। कोटगढ़ तो पता है शिमला में पड़ता है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी पंचायत आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो 3,615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। मेजर टास्क ये है कि एग्जैक्टली पंचायतों को याद रखा जाए कि कितनी पंचायतें हैं। तो 3,615 पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर बोलते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ना तब आपको आता है इसका आंसर। आज देखें आज आता है या नहीं। यहाँ पर पूछा गया है, बोलते हैं ऑन विच डेट जो पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग है वॉज इनॉग्रेटेड। तो बोलते हैं कि संसद का नया भवन जो था वो औपचारिक रूप से कब इसका उद्घाटन किया गया था। तो संसद के नए भवन का औपचारिक रूप से जो था वो कब किया गया था, मई के महीने में किया गया था, परंतु कब किया गया था। तो ये थी 28 मई 2023। ऑप्शन बी सही आंसर है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। एक एग्जाम में नहीं, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि हिस्टोरिकल है, जहाँ से पूरे भारत के बारे में, भारत के हित के बारे में क्वेश्चन डिसीजन लिए जाते हैं। अब उस भवन को जब चेंज किया गया तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर भी खुद से प्रैक्टिस करें पहले, तभी जो है वो आगे बढ़े। अगर इसका आंसर आपने प्रैक्टिस कर दिया तो मतलब तैयारी चली हुई है, आपने चीज़ों को याद रखा है अभी तक। बोलते हैं हाउ मच शेयर क्लेम्ड बाय हिमाचल प्रदेश इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश जो है वो अपना हिस्सा जो है वो मांगता है कि हमारा हिस्सा यहाँ पर है, परंतु कितना हिस्सा हिमाचल जो है वो यहाँ पर क्लेम करता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। 7.19% हिस्सा जो है वो क्लेम करता है यहाँ पर, कि हमारा 7.9% हिस्सा जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि हिमाचल को जो है वो 7.19% हिस्सा जो है एंटाइटल्ड किया जाए चंडीगढ़ में। ये जो है वो यहाँ पर मेंशन है, तब हिमाचल इसके बेसिस पर जो है वो क्लेम कर रहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी, हमसे पूछा गया है, बोलते हैं अंडर हुज चेयरमैनशिप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ
कमेटी कैबिनेट सब कमेटी टू लुक इनटू द क्लेम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर इट्स शेयर इन भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड प्रोजेक्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। तो इसके लिए ना सरकार ने एक कमेटी बनाई कि जो हम हिस्सा क्लेम कर रहे हैं हमारे पास कुछ तो प्रूफ हो ना कि जिसके बेसिस पर हम कर सकें। तो कमेटी का काम होगा वो डिसाइड करना। चंद्र कुमार की अध्यक्षता में, मिनिस्टर हैं चंद्र कुमार, इनकी अध्यक्षता में जो था ये कमेटी जो था वो बनाई गई थी। चंद्र कुमार मिनिस्टर हैं, इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। वही सब डिटेल से लिखा गया है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि लुहरी स्टेज प्रोजेक्ट कितना है 210 मेगावाट का, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। धौला सिद्धा परियोजना कितनी है 66 मेगावाट के, बिल्कुल सही बात है। सुन्नी डैम परियोजना 380 मेगावाट की है कि बिल्कुल सही बात है। तो ऑल आर करेक्ट, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं वो करेक्टली मैच किए गए हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर वही दिया गया है। धौला सिद्धा परियोजना हमीरपुर में है और लुहरी परियोजना जो है ये आपको पता है शिमला और कुल्लू के बॉर्डर जैसे पर बन रही है। और सुन्नी डैम परियोजना कहाँ पर है वो आप कमेंट करके बता देंगे जल्दी से कि कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विशाल भारद्वाज फ्रॉम ऊना इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो विशाल भारद्वाज ऊना से हैं, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, कबड्डी से जुड़े हुए हैं। उस टाइम चर्चा में आए थे, तभी हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि इंडिया ने जो है वो ईरान को हराया एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। तो इसका ये भाग थे, तो हमने इसलिए इनको पढ़ा था। ऊना जिले से जो है ये संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं ऑन व्हाट सब्सिडी विल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रोवाइड लोन टू 50,000 टू स्मॉल फार्मर्स। अभी हमने डिस्कस किया था 50%, ठीक है। ये रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन और यहाँ पर डिटेल में लिखा भी गया है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या बोलते हैं हाल ही में किसी संस्था ने हिमाचल प्रदेश सरकार को बिजली क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए $200 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी गई है ताकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो पावर सेक्टर में उसकी हेल्प हो सके और यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका शेयर जो है वो बढ़ाया जा सके हिमाचल में। तब ये वर्ल्ड बैंक सहायता करने के लिए तैयार है और ये डिटेल में लिखा गया था जो हमने पहले पढ़ रखा है, अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे बोलते हैं विच एज ग्रुप यूथ विल गेट कंसेशन अंडर राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो बोलते हैं कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवाओं को रियायत मिलेगी। 18 to 45, ऑप्शन डी सही आंसर है। 18 to 45 के जो युवा है ना उनको यहाँ पर रियायत देने की सरकार बात करती है कि हम राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत जो है वो क्या करेंगे, इनको जो है वो रियायत देंगे। अभी देखो ना एक और बात आपको बताऊं कि टेलीग्राम पर आप हमारे साथ अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाना। @allexam31 सर्च करना टेलीग्राम से, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर PDF हमने अपलोड कर रखी हैं इसकी पहले से। आगे बोलते हैं हाउ मच काउ सेस लेविड ऑन सेल ऑफ लिकर इन हिमाचल प्रदेश। काउ सेस कितना लगाया गया है प्रदेश में प्रदेश सरकार ने गाय उपकर जिसको कहते हैं शराब की बिक्री पर 10 रुपये लगाया है। अभी हमने क्या पढ़ा था इस एडिशन में काउ सेस, तो अब हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने मिल्क सेस भी पढ़ा था। लास्ट एडिशन देखना गिरिराज पत्रिका की डिटेल से, उसके ऊपर भी 10 रुपये की बात हुई थी। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी डेफिनेटली। और आगे बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर बेटर डिलीवरेंस ऑफ सर्विसेज। तो सेवाओं का बेहतर डिलीवरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल चलाया है, परंतु उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम सरकार ने रखा है हिम परिवार पोर्टल। हिम परिवार पोर्टल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये नाम जो है उस पोर्टल का सरकार ने रखा है, ठीक है जी। ये वही सब डिटेल में लिखा गया है। आगे देखें जी क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी अवार्ड्स हैज बीन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वॉन एट ET, जो एक गवर्नेंस डिजीटेक अवार्ड था, उसमें कितने अवार्ड हिमाचल को मिले? 3 अवार्ड मिले। देखो उस टाइम इंपॉर्टेंट था, अगर अभी तक पूछ लिया होता एग्जाम में तो पूछ लिया होता। अब इम्पोर्टेंट तभी होगा अगर ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे में कवर किया जाता है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंस इसकी रहेगी नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखें आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें जी, बोलते हैं रिसेंटली इन विच एरिया द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिस्टोर नौतोड़ जमीन योजना। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किन क्षेत्रों में जो है नौतोड़ जो जमीन योजना है इसको बहाल करने का निर्णय लिया है। तो जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते इलाके हैं उनमें जो है ये नौतोड़ योजना को बहाल करने का निर्णय सरकार ने लिया है। आगे बोलते हैं वेयर विल अ बिग जू बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के बनखड़ी में
बनखड़ी ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर एक बड़ा जू स्थापित करने की बात सरकार ने कही है बजट में कि हम बड़ा जू यहाँ पर स्थापित करेंगे। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल भी तो बनाना है हिमाचल प्रदेश की, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए सरकार ये कहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही लिखा गया है, तो कांगड़ा में ये बनखड़ी बढ़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जज बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के जज किसको बनाया गया था? रंजन शर्मा को भी बनाया गया था, विपिन चंद्र नेगी को भी बनाया गया था, राकेश कैंथल को भी बनाया गया था, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इन सभी को बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, वो आपके लिए काम है। आगे बोलते हैं वेयर विल बी बिग जू सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया एक्चुअली में, ये हिंदी में देखें। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में ऊंची कूद स्पर्धा में निषाद कुमार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ध्यान रखें, इसमें सिल्वर मेडल इनको मिला था, ऑप्शन बी सही आंसर है, ये ध्यान रखना था आपने यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं निषाद कुमार जो है ना वो हाई जंप से, ऊंची कूद से जो है ये जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ऊना जिले से हैं ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते हैं हिमाचल में अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी 2017 में स्थापित हुई थी, ऑप्शन डी सही आंसर है 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जुलाई 26 को जो है वो मनाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है जुलाई 26 को। 1 लाइन क्वेश्चन दिए गए हैं, चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने नगर कोर्ट पर 1337 में अटैक किया था। सोमसी पत्रिका का प्रकाशन हिमाचल कला एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है वो चीन है, या फिर देश जो है वो चीन है, 21% यहाँ की इरिगेटेड एरिया है। आगे का क्वेश्चन ना बड़ा ही कॉमन है, उससे पहले अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, परंतु आपने पीजीटी की टेस्ट सीरीज अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। पीजीटी में होगी नेगेटिव मार्किंग, तो उसे डील करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और टेस्ट सीरीज हमने चलाई है, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं हमें अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करनी है। आगे बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी ऑफर टू प्राइवेट ऑपरेटर्स फॉर सेटअप ई चार्जिंग स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो 50% सब्सिडी सरकार कहती है कि आप ई चार्जिंग स्टेशन सेटअप कर लो, आप इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी खरीद लो, हम 50% सब्सिडी दे देंगे। आगे बोलते हैं कि इन व्यू ऑफ द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम अंडर हाउ मैनी करोड्स। तो बोलते हैं कि कितने करोड़ों से जो है ये किया गया है, तो 890 करोड़ से है सरकार ने ये स्थापित किया है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। ये आपने ध्यान रखना है ताकि डिजास्टर जो आता है ना उससे निपटा जाए अच्छे से। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविजन हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन पर एनिमल ऑन डेथ ऑफ मिल्क एंड ड्राफ्ट प्रोस्टिट्यूट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि नए प्रावधानों के अनुसार दुधारू जो पशु हैं और जो भारवाहक वैश्यां हैं ना, उन पशु जो हैं उनकी मृत्यु पर प्रति पशु कितनी जो है वो सहायता दी जाएगी? 55,000 रुपये, ऑप्शन बी सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम डिजास्टर आया था, तो उस टाइम ये घोषणाएं की गई थी कि भेड़ बकरी की मृत्यु हो जाती है तो 4,000 रुपया दिया जाता था पहले, अब 6,000 दिया जाएगा। अगर कोई दुधारू पशु है, भारवाहक वैश्य पशु है कोई, उसकी मृत्यु हो जाती है तो 55,000 रुपया देने की सरकार ने बात कही थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज द कंपनसेशन ऑफ ₹1,30,000 फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डैमेज्ड हाउस। तो देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो घर हैं उनको मिलने वाली जो राशि थी वो 1,30,000 से बढ़ाकर जो है वो उसको कितना कर दिया है? 7 लाख कर दिया है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ये सरकार कहती है। आगे बोलते हैं ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप कैन सेट अप देयर ऑन एंटरप्राइज। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है वो किस आयु वर्ग की महिलाएं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था सिंपल जो आयु वर्ग रखा गया था, यहाँ पर हम स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो कौन सी आयु वर्ग की महिलाएं हैं? यहाँ पर 18 to 50 ईयर, हमने पहले 18 to 45 जनरल पढ़ा था, परंतु महिलाएं की बात आई तो 18 to 50 ईयर जो है वो महिलाओं के लिए रखा गया है कि ये अपना कोई भी एंटरप्राइज कोई भी उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी दी जाएगी।
यहाँ पर वही सब लिखा गया है कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवा और 50 वर्ष तक की महिलाएं जो है वो अपना उद्यम स्थापित कर सकती हैं। ऐसे युवा उद्यमियों को जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किए जाने पर 60 लाख रुपए तक की मशीनरी और सिविल वर्क पर सामान्य रूप से 25% और SC ST OBC को 30%, महिलाओं एवं दिव्यांगों को 35% सब्सिडी का प्रावधान सरकार ने किया है। और इसके अलावा ब्याज पर भी सरकार 5% सब्सिडी देने की बात कहती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश, बोलते हैं टू मेक द मिल्क प्रोड्यूसर सेल्फ रिलायंट। तो बोलते हैं कि मिल्क प्रोड्यूसर जो प्रदेश के हैं ना, जो दूध को जो है वो उत्पन्न करते हैं, जिन्होंने पशु पाल रखे हैं, उनको जो है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? हिमगंगा योजना चलाई है। पहले भी डिस्कस किया था, परंतु क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी अलग थी। अभी क्वेश्चन की फॉर्म थोड़ी सी अलग है, तो हिमगंगा योजना बहुत ज़रूरी हो गई। 3 बार डिस्कस हुई है ये गिरिराज पत्रिका में, अभी एक बार फिर से होगी दिसंबर महीने में। आगे बोलते हैं विच मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू इंक्रीज ग्रीन कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने योजना चलाई है। सरकार ने मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना चलाई है। ऑप्शन डी सही आंसर है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो इसके लिए चलाई गई है, हिमाचल प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए। ये आपने ध्यान रखना है। अभी पूछा गया था एग्जाम में क्वेश्चन कि वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बनाएंगे। वन महोत्सव वीक कब मनाया जाता है, एक हिसाब से ये बताएंगे आप, कब से लेकर कब तक ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑन व्हाट सब्जेक्ट हैज़ द एग्रीमेंट बीन साइंड बिटवीन हिमाचल गवर्नमेंट एंड आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं कि हिमाचल सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग एक जो संस्था है उनके बीच में समझौता हुआ है। किस विषय वस्तु पर हुआ है, वो कौन सा सब्जेक्ट रहा? उनका सब्जेक्ट रहा टू रन एंटी ड्रग कैंपेन इन स्टेट। तो ऑप्शन बी सही आंसर है कि हिमाचल प्रदेश में एक एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो चलाया जाए, इसके लिए जो है वो ये चलाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो चलाया गया है, इसलिए सरकार कहती है कि हम जो है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ समझौता कर रहे हैं ताकि बच्चे जो नशे की लत में पड़ रहे हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कामना देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। कामना देवी मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कामना देवी की पहाड़ियाँ पूछा जाए तो कामना देवी हिल्स भी हैं, ये भी जो है वो शिमला में ही स्थित है। ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पैराग्लाइडिंग का जो हब है हिमाचल में वो एक तरह से कांगड़ा है, बीड़ बिलिंग है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहाँ पर ही जो है ये प्री वर्ल्ड कप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन चेयर द 31st मीटिंग ऑफ नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन अमृतसर। तो अमृतसर में ये मीटिंग हुई जो 31 नंबर की थी। इसमें जो है वो ये मीटिंग जो था वो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग थी। इसमें मुख्यमंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो ये अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो था वो इसको जो है वो क्या किया, चेयर किया गया इस मीटिंग को। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किसने जो था वो इसको चेयर किया। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर वही लिखा गया है कि नॉर्दर्न जोनल काउंसिल जो है इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जो यूटी है दिल्ली वो आता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ जो है वो यहाँ पर आता है। 31st मीटिंग इसकी अमृतसर में हुई, ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इनका देहांत हुआ था तभी ये चर्चा में आया था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन इनका देहांत हुआ था तभी चर्चा में आए थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो इनके बारे में क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है। आगे देखें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में। आगे यहाँ पर वही दिया गया है, इनके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले ही। तो कब चली थी ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपको पता ही है कि वैसे तो ग्रीन जो रेवोल्यूशन है ना ये कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मन बोरलैग के द्वारा। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में इनको कहा जाता है और नोबेल पीस प्राइज इनको 1970 में दिया गया था। परंतु अपना देश भारत जो है ना, यहाँ पर MS स्वामीनाथन जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इस तरह से चलती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो इंडिया में फसलों के ऊपर देखने को मिलता है। और क्रॉप जो हम पहले बाहर से जो था वो फसलें लेते थे, फिर वो बंद हो गया, फिर हम बाहर और दूसरी कंट्रीज़ को जो था वो एक्सपोर्ट करने लग पड़े। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया गया था, तब ये चर्चा में आया था। तो ये एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप जो था वो नदौन में की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो स्थित है, वो भी ध्यान रखें। ये भी बेसिक क्वेश्चन है जीके का।
अगले क्वेश्चन में देखें एचएस में पूछा जा चुका है। बोलते हैं अमृत सरोवर स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? अमृत सरोवर योजना जो है वो इनमें से किसी से भी जो है वो संबंधित नहीं है। फिर ये किससे संबंधित हुई अमृत सरोवर योजना? तो अमृत सरोवर योजना जो था वो 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी 2022 में, और ताकि जो वाटर है ना, वाटर को कंजर्व किया जा सके फ्यूचर के लिए, इसलिए लॉन्च किया गया था। वाटर की जो डिप्लीटिंग बॉडीज हैं, जैसे हमारी बावड़ियाँ सूख रही हैं, बहुत ज़्यादा हैंडपंप निकाले जा रहे हैं, तब पानी डिप्लीट हो रहा है, तो इन चीज़ों को कंजर्व किया जा सके ताकि आने वाली जनरेशन को जो है वो दिक्कत ना हो, इसलिए जो था ये अमृत सरोवर योजना को लॉन्च किया गया था। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, हाउ मच पेंशन गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू 40 to 69% डिसेबल पर्सन। तो जो 40 से 69% तक डिसेबल है उनको 1150 रुपया सरकार जो है वो पेंशन के रूप में देती है, ये कहा जाता है। और अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं हाउ मैनी वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स जो 2023 की हुई उसमें हिमाचल प्रदेश से कितनी महिला कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो देखो महिला कबड्डी टीम जो थी ना, वहाँ से हिमाचल की 5 बेटियां थी, ऑप्शन सी सही आंसर है, जिन्होंने जो था वो भाग लिया था। कैप्टन जो थी ना कबड्डी टीम की, वो भी जो था वो हिमाचल से थी, सिरमौर से जो था वो थी। और आपने ध्यान रखना है कि वुमेन कबड्डी जो ये चैंपियनशिप हुई थी ना एशिया में, एशियन गेम्स में, इसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जो था वो जीता था, तब ये चर्चा में आई थी। और ये 5 लड़कियां थी हिमाचल की। आगे बोलते हैं इन विच ईयर कुल्लू दशहरा वाज स्टार्टेड। तो कुल्लू का दशहरा कब स्टार्ट हुआ था? देखिए कुल्लू का दशहरा 1651 में स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 1651 में ये कुल्लू का दशहरा स्टार्ट हुआ। जब ये कुल्लू का दशहरा हुआ था तब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। आगे बोलते हैं व्हेन इज इंदिरा गांधी डेथ एनिवर्सरी मार्क्ड एवरी ईयर। तो इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो है वो मार्क की जाती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 31 अक्टूबर को तो मार्क की जाती है, चलो सही बात है। परंतु एक और बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि 31 मार्च को जो है वो नेशनल यूनिटी डे भी जो है वो मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ हुआ था, जिनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये मनाया जाता है नेशनल यूनिटी डे, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ पब्लिक कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, एक तरह से उसी की बात की जा रही है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी ओथ, उनकी शपथ जो है वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो उनकी शपथ जो है वो करते हैं। आगे बोलते हैं भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो था वो बना था। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं उसको, तो उसको कोरोना कहते हैं। बोलते हैं पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था वो कब हुआ था? वो 1877 में हुआ था। ये क्वेश्चन किताबों पर भी नहीं मिलेंगे, तो किताबों पर, कॉपियों पर इनको नोट करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन नोटेबल क्वेश्चन है, नोट करने योग्य। बोलते हैं किस राज्य का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? किस राज्य में? तो ये असम में जो है वो स्थित है सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये ध्यान रखना है। आगे देखें, बोलते हैं विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है ना, उसकी स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी? तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। अभी कुछ यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, तब भी चर्चा में आई थी चीज़ें। और आपने ध्यान रखना है शांति निकेतन के बारे में, उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हमारे डिस्कस। अभी तो और भी पार्ट बाकी हैं जो आने हैं, तो उन पार्ट्स का भी वेट कीजिए, जल्दी ही वो पार्ट भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और डेफिनेटली वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एकमात्र सोल्यूशन है सक्सेस का। और पीजीटी हो गया, एलाइड सर्विसेज हो गया, पीजीटी जैसा मौका तो आपको नहीं मिलेगा। पीजीटी जैसा मौका तो आपको पता नहीं कितने सालों के बाद इसके बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, परंतु एलाइड का भी वैसा ही है। रेयर वैकेंसीज आ रही हैं और जब आ रही हैं तो जी जान लगाकर मेहनत कीजिए ताकि कोई भी मौका आपके हाथ से ना जाए। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। हमें मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो आपको दे दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।